सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का। ठीक है, तो हमारी चल रही थी यूनिट नंबर सेकंड। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है और इसमें हम लोग कवर कर रहे थे अपना यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड में हम लोगों ने कुछ टॉपिक जो ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज की शुरू में बात होगी लिक्विड क्रिस्टल का, ग्लासी स्टेट का एंड सॉलिड क्रिस्टलिन का, एमार्फस एंड पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी पॉइंट थी इसमें से कुछ पॉइंट हमारी खत्म हो चुकी थी और कुछ ही बची थी। आज हम लोग वह भी देख लेते हैं, देन नेक्स्ट में हम पूरी यूनिट ही खत्म कर लेंगे। ओके, तो इसके पहले के वीडियो अगर आप नहीं भी देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, वहां से आप कोई भी सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं इजी वे में विदाउट ए कास्ट के। और आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल का। अब देखो बात क्या है, ये जो टॉपिक है आपकी है पहले लिक्विड क्रिस्टल। अगर देखा जाए इसके नाम से तो इसके नाम में हमारे एक आ रहे हैं लिक्विड और दूसरे है क्रिस्टल। अब आई होप कि आपको लिक्विड और क्रिस्टल के बारे में तो पता ही होगा। लिक्विड मतलब हमारा होता है जो अपने अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी रखे, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड। और क्रिस्टल का मतलब ये होता है, क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे जैसे ना बालू की तरह होते हैं, बालू या नमक के दाने की तरह होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड प्लस क्रिस्टल आपको दो चीजें पढ़नी है। अब देखो ये क्या कहता है, ए लिक्विड क्रिस्टल इज ए स्टेट ऑफ मैटर। ये भी क्या है? मैटर की एक ऐसा स्टेट है दैट हैज प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ ए लिक्विड एंड ए सॉलिड क्रिस्टल। जिसमें क्या है? प्रॉपर्टी दोनों की रहती है। किसकी किसकी प्रॉपर्टी रहती है? लिक्विड और सॉलिड की दोनों प्रॉपर्टी आपको इसमें दिखाई देंगी। एंड नेक्स्ट वाली पॉइंट आपकी है, इट कैन फ्लो लाइक ए लिक्विड बट आल्सो शो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रिस्टल। अब अगर देखा जाए तो इसमें मैं ऑलरेडी आपको बताया था कि लिक्विड है प्लस क्रिस्टल है। लिक्विड क्या है आपका? लिक्विड नेचर का आपको पता ही है, बट वहां पे जो क्रिस्टल प्रेजेंट है वो आपका सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो वही लिखा गया है, इट कैन फ्लो लाइक ए लिक्विड। ये लिक्विड की तरह फ्लो तो करता है बट आल्सो शो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रिस्टल। बट क्या है, ये जो क्रिस्टल है ये अपने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं हमारे लिक्विड क्रिस्टल के साथ। एंड नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है आपका यह है ग्लासी स्टेट। ग्लासी स्टेट मतलब होता है कि बिल्कुल आप ये जानो, ग्लासी स्टेट का मतलब ये है कि बिल्कुल सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड में यहाँ पे इसलिए लिखा हूं कि जैसे कि एक लिक्विड होता है, दूसरा क्या है? फ्रिज वाला लिक्विड होता है। फ्रिज का मतलब जैसे आप वाटर बॉटल लिए हैं, एक समय क्या है जो आपका वाटर उसमें नॉर्मल है, उसके बाद इसको आप फ्रिज में रखें तो फ्रिज में रखने के बाद क्या है, कुछ जो आपका ये वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ, मतलब वाटर आपका चिल्ड हुआ। अब चिल्ड के बाद की कंडीशन जो आती है हम उसको बोलते हैं ग्लासी स्टेट। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम क्या है पानी को ठंडा करते हैं, तो ठंडा करते करते एक समय ऐसी आती है जिसमें वह क्या बन जाता है? आपका बर्फ बन जाता है। तो जब वो पानी जो आपका बर्फ बन जाता है तो कभी कभी देखते हो कि बर्फ जो आपकी होती है ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि हम एक तरफ से दूसरी तरफ उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो आई होप ये वाली कंडीशन आप सभी ने देखा होगा कि ये वाली कंडीशन होती क्या है। अब देखो ग्लास इज ए नॉन इक्विलिब्रियम नॉन क्रिस्टलिन स्टेट ऑफ मैटर दैट अपीयर्स सॉलिड ऑन ए शॉर्ट टाइम स्केल बट कंटिन्यूअसली रिलैक्स टुवर्ड लिक्विड स्टेट। अब देखो क्या है, जैसे कि होता है ना ग्लास, ग्लास का मतलब ये है शीशा। अब शीशा देखो क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम में वो नॉन क्रिस्टलिन टाइप से हमारे मैटर में पाए जाते हैं, जो कि क्या है अगर आप उसको देखोगे तो शीशा ऑलरेडी आपको पता है कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर इसका आप लिक्विड फॉर्म देखोगे ना तो लिक्विड में जैसे ही रखोगे तब भी आपको ये ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देगा, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ आप देख सकते हो। और जैसे हम इसको लिक्विड से क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे माइनस टेम्परेचर इसको देंगे, मतलब टेम्परेचर जो इसका माइनस में जैसे आने लगेगा तो सबसे पहले लिक्विड से सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के बाद बिल्कुल सुपर कूल लिक्विड की तरह ये जब अपना नेचर या बिहेवियर दिखाने लगेगा तो उसी कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं ग्लासी स्टेट। जैसे यहाँ पे ग्लासी स्टेट का मतलब ये है सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब ये है, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनली अपना ग्लासी स्टेट। ग्लासी स्टेट का मतलब ऑलरेडी आप लोग यही जानो कि ग्लासी स्टेट का मतलब यही होगा कि कोई भी लिक्विड है ये सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड के बाद अगर डायरेक्टली बहुत तेजी से ये ग्लासी स्टेट में आ जाता है तो जो लिक्विड की टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लासी स्टेट। अब सॉलिड क्रिस्टलिन की बात कर लें, इसके पहले हम लोग लिक्विड कॉम्प्लेक्स देखे थे ना। अब देखो सॉलिड क्रिस्टलिन क्या होता है। ये सॉलिड क्रिस्टलिन सबस्टेंस इज वन इन विच द पार्टिकल्स का सेंस ये एटम यहाँ पे हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर या रिपीटिंग पैटर्न। यहाँ पे जो हमारे
एटम है या तो आयन है या तो मॉलिक्यूल है, ये रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में आपको इसमें दिखेंगे सॉलिड क्रिस्टलिन में, ठीक है। इट हैज ए डिफिनिट शेप एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है और मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स होता है। और सॉलिड क्रिस्टलिन आप लोग अपने माइंड में ये सेटअप करके चलो कि हम किसी भी सॉलिड के डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेम सॉलिड के डिफिनेशन की तरह यह होता है कि इसमें आपको क्रिस्टलिन ऐड कर देना है। क्रिस्टलिन का मतलब ये क्रिस्टल टाइप से छोटे छोटे पार्टिकल्स, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और जिनका शेप और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ये फिक्स होती हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत शार्प होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एमॉर्फस का। अब देखो एमॉर्फस की बात अगर की जाए तो एमॉर्फस का मतलब क्या होता है। एमॉर्फस सॉलिड आर दोज इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न लाइक इन क्रिस्टल। अब देखो क्या है, एमॉर्फस सॉलिड हमारे ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें हमारे पार्टिकल्स जो है रेगुलर पैटर्न में नहीं होते हैं। रेगुलर पैटर्न का मतलब ये है कि इसमें पार्टिकल जो है ये बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। बिखरे हुए का मतलब कोई लेफ्ट जाएगा तो कोई राइट, कोई अप, कोई डाउन, ठीक है। तो मतलब एमॉर्फस में हमारे पार्टिकल जो है बिखरे होते हैं, ये रेगुलर पैटर्न में नहीं होते हैं। दे हैव नो डिफिनिट शेप, इनका शेप जो है कोई डिफिनिट नहीं होता है, और जब शेप नहीं डिफिनिट होगा तो इनका कोई स्ट्रक्चर भी फिक्स नहीं होगा। दे आर समटाइम्स कॉल्ड सुपर कोल्ड, और कभी कभी हम लोग इनको भी सुपर कोल्ड ही बोल देते हैं। नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसमें कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने शार्प मेल्टिंग पॉइंट की स्टडी किए थे ना, इसमें देख रहे हो इट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट दिखा ना, तो सॉलिड क्रिस्टलिन में होता है। और अगर वही कंपेयर किया जाए एमॉर्फस से, तो एमॉर्फस में हमारा कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाला हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये भी आपको वर्ड से क्लियर हो जाना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म हमारा क्या होता है। पॉली मतलब होता है दो या दो से अधिक, पॉली मतलब होता है मेनी टाइप्स, ठीक है। बाकी मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म। तो हम यहाँ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दो या दो से अधिक फॉर्म हमारे किसी मेक मैटर या किसी भी सबस्टेंस का ही होगा, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मींस द एबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सबस्टेंस टू एग्जिस्ट इज मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म। ये ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये होता है कि कोई भी सबस्टेंस अपने अंदर ऐसी प्रॉपर्टी रखता हो कि वो क्या है, अपने फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी तुरंत वो चेंज हो सके, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल फॉर्म्स इन द सेम, और जो केमिकल कंपोजिशन है हर एक फॉर्म्स का वो सेम रहे, मतलब इक्वल रहे, बट द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल इज डिफरेंट। बट जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहे, और अगर वही स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए और अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए। बस यही हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। अब हम आपसे नेक्स्ट में लेंगे, तो नेक्स्ट में हम पूरी ये यूनिट खत्म करेंगे, इसमें हम पढ़ लेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का ये जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। एंड आपको अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से ज्वाइन करके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।